हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एसएसबी एग्ज़ाम। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करना और जो भी चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अभी मैं आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट जो है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है आपको करवाऊँगा। ठीक है। टाइम एंड वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीकेएसपी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये अभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब देखते हैं। अभी क्वेश्चन ये सभी मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा अच्छे क्वेश्चन करवाऊँगा और लेटेस्ट एग्जाम में आए क्वेश्चन होंगे और बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे और जो आपको एग्ज़ाम में भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बोला है कि एक मैन, एक वूमेन और एक बॉय जो है वो काम करते हैं 3, 5 और 15 दिन में। ठीक है। तो बोलता है व्हेन वर्किंग टुगेदर, जब इकट्ठे काम करेंगे तो एक बॉय को एक बंदा और एक वूमेन जो है वो एक बॉय को एक बंदा और वूमेन जो है वो उसका टोटल वर्क है 1/4 काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। अब इसको ध्यान ध्यान से समझना। ठीक है। पहले मैं क्या करा, मैंने इसके एफिशिएंसी निकाली 3, 5 और 15 की एफिशिएंसी निकाली, एल्सियम लिया, वो आ गया आपको 15। ठीक है। ये 15 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है। ये 5 क्या आया, 15 को 3 से डिवाइड करा 5, ये यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी आएगी। ठीक है। ये इसकी बी की आएगी, डब्ल्यू है 3 और इसकी आएगी 1। ठीक है। टाइम एंड वर्क बड़ा इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, बड़ा बेसिक्स चीज़ें हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी अभी सीरीज ये क्वेश्चन अभी करवाऊँगा आपको, मोस्ट ऑफली 1-2 दिन में जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा जो बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका अभी आने वाले जेकेएसबी पटवारी का एग्ज़ाम है और जो जूनियर स्ट्रिंग एग्ज़ाम की जो सिलेबस है मैथ का और रीजनिंग का, और मैं सभी करवाने की कोशिश करूँगा टॉपिक। ठीक है। अब उसने बोला कि टोटल वर्क का 1/4, टोटल वर्क का 1/4, तो तीनों बंदे जो है कितने दिन में काम को करते हैं, 15 दिन में। ठीक है। तो अब मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी हमारी 5, वुमन की कितनी है 3, तो बॉय की निकालनी है कितने दिन में काम करेगा। ठीक है। तो टोटल हमारा क्या था 15, 15 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 60। ठीक है। तो क्या आएगा 8 प्लस बॉय इक्वल टू कितना आएगा 60। तो बॉय की वैल्यू आएगी 52 डेज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। उसने बोला था एक बॉय जो है वो कितने बॉय को एक वुमेन और एक मैन और वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, 1/4 काम, टोटल वर्क का 1/4 काम। ठीक है। टोटल वर्क का 1/4 काम जो है वो कितने दिन में कर देंगे। तो यहाँ पे आप चार जो है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। वहाँ पे मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाले तो हमारा आंसर जो है निकल गया। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ 1/5, बस वैसे ही करना है। 1/5 लिखा, 5 उधर चल के जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैन और वुमेन कितना आ गया, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 3 8। ठीक है। बॉय की निकालनी थी तो इक्वल टू कितना आ गया 75। अभी 75 कैसे है, 15 इंटू 5। ठीक है, 75। ठीक है। अब तो बॉय की एफिशिएंसी हमारी यहाँ पे 67 आ गई। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने दो तीन क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। ठीक है। तो अभी निकाल लेना, अभी बेसिक क्वेश्चन है सारे। ठीक है। अब आगे ये क्वेश्चन देखो। अब अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन बड़े एग्जाम में आते हैं और कन्फ्यूज़न होते हैं। ठीक है। मैं हर एक कन्फ्यूज़न आपकी कवर करने की कोशिश करूँगा आने वाले जो भी लेक्चर चालू हुए हैं। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक बंदा राम है वो 30 दिन में काम करता है और राजू है वो 20 दिन में काम करता है। वैसे एल्शियम ले लो। ठीक है। यहाँ तो आप एल्शियम ले लो, यहाँ अब एल्शियम नहीं लेना तो आप एल्शियम के बदले मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉमन टर्म। ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अगर मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, तो अगर मैं 20 और 30 का एल्शियम लिखूँगा कितना है 600, 600 को 30 से डिवाइड करूँगा कितना है 20, तभी 20 आएगा। ठीक है। हमेशा अगर आपको वैल्यू टफ वैल्यू हो, जैसे मैं यहाँ 45 और 75 वैल्यू है। ठीक है। अब आपको एल्शियम लेना टफ लगेगा तो आप क्या करो 45 इंटू 75 लिख दो। ठीक है। यहाँ 75 लिख दो, यहाँ पे आएगा 75, यहाँ पे आएगा 45। ईजी हो जाता है क्वेश्चन का निकालना। ठीक है। ऐसे ऐसे करोगे आप इजीली जो है क्वेश्चन निकाल लोगे ऐसे। ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, 20, इसकी आई 30। ठीक है। अब 2 दिन में कितना काम करो। अब अल्टरनेटिव डे का मतलब होता है एक दिन राजू काम करा, एक दिन राम काम करा, दूसरे दिन राजू काम करे। ठीक है। 2 दिन में कितना काम होगा 50। ठीक है। अब उसने काम कितना करना है, हमें काम करना 600 है ना। 2 दिन में 50 काम करना 600, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 बनेगा 12 से। ठीक है। तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 दिन में हमारा 600 काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे ही करना होता है, टाइम अल्टरनेटिव वाले क्वेश्चन ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं इसके। ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है,
बोल रहा ए काम कर रहा है 1/2 काम कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। उसके बाद ए को कौन असिस्ट कर रहा है, बी। ए 1/2 काम कर रहा है तो एक, अगर एक 1/2 काम कर रहा है ए 8 दिन में, ए काम करने दिन में 16 दिन में, ठीक है। तो वो आ गई ए की एफिशिएंसी। उसके बाद ए और बी असिस्ट कर रहे हैं दोनों, और दोनों बाकी काम कर रहे हैं, रिमेनिंग काम कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक है। ए और बी दोनों असिस्ट कर रहे हैं, और बाकी काम यानी आधा काम ये बच गया, आधा काम इसने करा होगा, उन्होंने कितने कहा 4 दिन में। तो एक काम ए की वैल्यू कितनी 8, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू आपके पास 16 है और ए प्लस बी की वैल्यू है 8, तो एल्सियम लोग कितना आएगा 16, ठीक है। तो ए किसकी एफिशिएंसी आएगी, ये आएगी ए की एफिशिएंसी, और ए प्लस बी कितना आएगा 2, ए प्लस बी 2 है, इसमें ए की एफिशिएंसी 1 है, तो बी की एफिशिएंसी भी 1 होगी, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम 16 है, तो कितने दिन में लगेंगे, 16 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात याद रखनी, जो भी अपनी चीज़ निकालना है ना उसी अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम SSGD के एग्ज़ाम में आया हुआ है। बोलता ए जो है वो 80% यानी 4/5 काम कर रहा है 20 दिन में, तो ए काम कितना होगा 5, ए काम कितना होगा 25 दिन में, ठीक है। वो एक ही एफिशिएंसी एक काम आ गया, ठीक है। फिर बोलता ए और फिर बी ज्वाइन करता है ए को, और बाकी काम जो है बी ज्वाइन करता है ए को, और बाकी काम जो है वो 3 दिन में कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखो पहले कितने ए ने कितना काम करा 4 काम, 4/5, तो बी ने कितना काम करे, बी कितना करेगा, एक में 5 काम करेगा, वो कितने दिन में करेगा 3 दिन में। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ए प्लस बी आएगा यहाँ में, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू आएगी 15। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ पे हमारे 4/5 काम निकाला ना, किसका निकाला ए का, ठीक है, 20 दिन में। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू आपके पास आई 25, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपके पास 25 आई, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद बी ए के बाद ए के साथ किसने ज्वाइन करा, बी ने, तो बाकी काम कितना बचा 1/5, ठीक है, वो करेगा 3 दिन में। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 15, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी आएगी 25, और ए प्लस बी की है 15, तो इसका एल्सियम ले लो कितना आएगा 75, ठीक है। तो ए की इसमें ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो ए की हमें 3 दी है, तो बी की कितनी होगी, बी की दो एफिशिएंसी होगी। तो टोटल वर्क कितना 75, दो से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको डिट्टो एग्जाम में दिखेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से निकाल लो। मैं और भी क्वेश्चन इसमें ऐड अप करके आपको मैं प्रॉपर नोट्स जो है नेक्स्ट वीक को प्रोवाइड कर दूँ। एक मैंने परसेंटेज के नोट्स जो हैं टेलीग्राम पे शेयर करे हुए हैं, 20-30 क्वेश्चन हैं, 20-30 पेजेस हैं, वो देख लेना, ठीक है। अभी मैं वो मैं परसेंटेज का, रेशियो प्रोपोर्शन का, एवरेज का अच्छे से क्वेश्चन जो है वो अभी उसके नोट्स बना रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएंगे। और उसके कुछ थोड़ी सी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, अराउंड 100 के राउंड का रखूँगा पेमेंट, कि आप हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है एक कंटेंट को आप तक पहुँचाने का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन का क्या बोला एक्स और वाई काम करते हैं 2820 दिन में, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 140 एफिशिएंसी, वो टोटल वर्क कितना आएगा 140, ठीक है। एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 5, वाई की एफिशिएंसी कितनी है 7, ठीक है। उसने बोला एक्स ने स्टार्ट करा काम, और 4 दिन के बाद जो है वाई ज्वाइन करता है, ठीक है। एक्स ने शुरू करा काम, तो 4 दिन के बाद वाई ज्वाइन करता है, यानी एक्स ने 4 दिन काम करा होगा, एक्स ने 4 दिन का काम कितना होगा 20, ठीक है। ये काम इसका है, ये जो 20 काम है ये एक्स का काम है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 4 डे वाई ज्वाइन, आफ्टर 4 दिन के बाद जो है वाई ज्वाइन करता है, यानी कि एक्स ने 4 दिन काम करा, एक्स से 4 दिन का काम कितना होगा 20, ठीक है। बाकी काम कितना बचा, टोटल काम 140 था, 20 काम काट दिया, तो बाद काम कितना बचा 120, ठीक है। अब वो काम जो दोनों करेंगे, ठीक है, और वो काम जो दोनों करेंगे 120 काम, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 5 और 7 12, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा 10 दिन में, ठीक है। 10 दिन हमारे यहाँ पे लग गए, 10 दिन हमारे यहाँ पे लग गए। अगर पूछता कि वाई ने कितना काम करा, तो वाई ने 10 दिन नहीं काम करा होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद तो 4 दिन पहले तो एक्स ने काम करा था, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि वाई ने कितना काम करा, तो वाई के काम आना 10 दिन। बट इसने क्वेश्चन पूछा टोटल वर्क कितने कंप्लीट हुआ 10 दिन ये, और 4 दिन पहले एक्स के, तो वो टोटल वर्क होगा 14 दिन,
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, उसके बाद अभी ये क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा था। अभी उसने बोला कि एक्स काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है 24 दिन में। ठीक है, और ही वर्क फॉर 21 डेज, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, ए वर्क करता है 21 डे, ठीक 21 डे। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24। तो 21 दिन इसने कितना काम करा होगा, 21 दिन उसने काम करा, 21/24। अब काम कितना 24 में से 21 काम जो है 20 ने ए ने कर दिया। तो बी ने कितना करा होगा, 3/24। ठीक है, 3/24 काम बी ने 5 दिन में करा। तो बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है 40। तो ए का एक दिन का काम कितना था, ए का एक दिन का काम था 24। 24 तो 40 40 में ले लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी निकालना था, हमने निकाल लिया। ए प्लस बी कितना है, 120/8, इसकी एफिशिएंसी आ गई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बड़े एवरेज टाइम एंड वर्क का जो है वो कंसेप्ट, जो टॉपिक है वो ईजी है, बट ईजी किसके लिए, जो जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पर मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं इस टाइप टॉपिक के करवा सकूँ वो मैं करवाऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी JKSB का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, लेटेस्ट एग्ज़ाम, उसमें JKSB ने इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है बड़े अच्छे डाले हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।